आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मैच जो है वो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो कभी इम्कान है कि 1 घंटा इस मैच को डिले कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा जो स्पॉट पे मौजूद हैं, और अब्दुल गफ़ार हमें इस तमाम तर सूरत हाल पे ब्रीफ भी कर रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल गफ़ार, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ऐसा क्या कभी पहले माजी में हुआ कि मैच डिले हो और फिर ताख़ीर से शुरू हो इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, तनाज़े की सूरत में तो नहीं होता समिया, लेकिन कोई मौसमी हालात हों या किसी और वजह से, बारिश की वजह से, या फिर अगर कुछ एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है जिसमें टीमें कहीं फंस गई, उसकी वजह से चंद मिनट की या चंद जो है ना वो आवर्स की ताखीर होती है। लेकिन एक तनाज़े के लिए आई थिंक ये एक आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव न्यूज़ भी है और इसमें एक होप मौजूद है। चूंकि जो हम बात कर रहे थे कि टॉस जो है वो 7 बजे था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो अब इस मैच को 7:30 के बजाय पाकिस्तानी 8 बजे होना, तो यानी उम्मीद की जा सकती है अब्दुल गफ्फार के मैच आज होने वाला है। देखिए, अभी चूंकि पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आके बात की, पीसीबी के तर्जुमान हैं डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर साहब, एडवाइजर भी हैं पीसीबी चेयरमैन के, उन्होंने आकर ये सिर्फ एक अपडेट दी। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एसीसी आईसीसी के साथ बातचीत चल रही है, अगर कोई इसमें होपफुली अपडेट होती है तो हम आपको बताएंगे, और वो जो अपडेट है उसके हवाले से फिर मोहसिन नकवी साहब आके आगाह करेंगे। लेकिन जो हमारा एक जर्नलिज्म एक्सपीरियंस रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अच्छी अपडेट ना हुई तभी जो है वो मोहसिन नकवी साहब आएंगे, वरना शायद मैच शुरू होने के हवाले से एक छोटा सा स्टेटमेंट भी जारी किया जा सकता है। तो लगता है ऐसे जैसे पीसीबी की डिमांड पर आईसीसी ने कुछ घुटने जरूर टेके हैं, और इसी तरह जो दो डिमांड्स बताई हैं पाकिस्तान की कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, और दूसरा सूर्य कुमार यादव ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी हैं उन पर एक्शन लिया जाए। डू यू थिंक कि एक आशीर्वाद हासिल है मैच रेफरी को भी, कैप्टन को भी, और हमारे मुतालबात इस तमाम तर सूरत हाल में मान लिए जाएंगे? ये जो मुतालबा है एंडी पाइक्रॉफ्ट का, वो तो आई थिंक बहुत मुनासिब है, क्योंकि 2 चेयरमैन मौजूद हैं, 2 मैच रेफरीज मौजूद हैं। रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान, वो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में मैच रेफरी के तौर पर समिया मौजूद हैं। उनकी खिदमत क्यों नहीं हासिल की जा सकती? अगर एक बंदे ने कंट्रोवर्सी की है पाकिस्तान भारत की जंग, आईसीसी को एसीसी को खुद ये मतलब दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं है, ये उन 2 मुल्कों की टीमों की सूरत हाल है जिन्होंने सिर्फ 1 महीना पहले जंग की है, जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर को आके इंटरवेंशन करना पड़ी। ये बहुत बड़ा ग्लोबल मामला है, उसमें हर चीज हसास है। अगर मैच रेफरी अपने फराइज से गाफिल रहे या उन्होंने मैं खता कलामी की माजरत, जैसे आपने कहा कि हर चीज हसास है, तो आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी साख की बहाली के लिए इस तरह के मामलात से बचना चाहिए कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके, और लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए उनको खुद कोई इकदाम उठाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त देखें एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, और फिर उन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने के लिए बहुत मेहनत की है। आपको याद होगा समिया इस वक्त भी और अभी अरीबा भी कि हमने कितने बीपर्स किए थे जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के हवाले से रोज कोई ना कोई अपडेट आ रही थी। इवेंचुअली मोहसिन नकवी मैनेज टू पुल ऑफ, और उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं ना एक बड़े लीडर के तौर पे इंटरनेशनल मतलब एशियन क्रिकेट के उस मामले को हल किया। और आप देखें कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको पाकिस्तान आना है अगले महीने, ये सब मैचेस खेलने आ रहे हैं। और साथ साथ ये खबर भी मौजूद है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं और वो अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। तो सूरत हाल जो है ना कुछ ऐसी है कि आई थिंक बेहतर फैसला तो ये जरूर किया गया है इसमें तमाम जो फरीक हैं कि मैच को 1 घंटे के लिए उस टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है, ताकि पाकिस्तान टीम को शायद जो है ना तैयारी का मौका भी मिल जाए। अब सिर्फ ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी दुबई में टीम को क्या हिदायत देता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो मतलब कोई चीज भी अनसर्टन है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक एसीसी, पीसीबी और आईसीसी के दरमियान एक और जो वर्चुअल मीटिंग है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के हुकाम के दरमियान इस वक्त वर्चुअल मीटिंग जारी है, जिसके अंदर जो है ये सारे मामला हो रहे हैं। मीनवाइल ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मैच रेफरी जिनकी वजह से सारा ये मामला खराब है एंडी पाइक्रॉफ्ट, वो भी ग्राउंड में मौजूद हैं, वो अपने फराज की अंजामदेही के लिए मौजूद हैं, और यानी उनको पूरा यकीन है कि वो होंगे इस मैच में अगर ये मैच खेला जाता है। यानी उनको किसी किस्म का जिसे कहा जाए वो नहीं है, पशेमानी नहीं है जो उन्होंने किया। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट जिनकी वजह सारा मामला है वो भी ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। इसी तरह रिची रिचर्डसन को भी स्टैंड बाय रखा गया है, और जो अभी आमिर मीर साहब ने गुफ्तगू की वो यही थी कि हमारी कोशिश है कि अच्छी खबर आए। अब अच्छी खबर यकीनी तौर पर यही हो सकती है कि पाकिस्तान ये मैच खेले। डोंट फॉरगेट समिया अरीबा के पाकिस्तान के फैंस
बेशक वो पाकिस्तान के हर इस पर जज्बाती फैसले में साथ हैं, लेकिन एक अंदर से ख्वाहिश भी है ना कि हमारी टीम खेले भी, हम जीतें। और फिर 21 तारीख को, जैसे कि रमीज राजा साहब ने कल बड़ी सी बात की कि असल बदला ये है कि आप यूएई से जीतिए और उसके बाद 21 तारीख को भारत को हराइए और फिर वो कीजिए जो आपका दिल करता है। फिर माइक इज योर, प्रेस अब्दुल गफ्फार, प्लेयर के बारे में ये कहा जाता है कि आपको जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड में आप मौजूद हों और आप अपने बल्ले से सबकी बातों का जवाब दीजिए। आपको अपनी परफॉर्मेंस से बताना होता है कि आप किसको किस हद तक और कैसा जवाब दे सकते हैं। समिया, वो तो अपने फैंस के लिए होता है ना, लेकिन जब आपका दुश्मन आपके सामने मौजूद हो और वो ऑलरेडी उनके कप्तान ने देखे ना किस तरह से आके ये कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफवर्जी। आप देखें कि उस्मान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान और फलस्तीन के लिए जो है ना आवाज उठाते रहे, उन्होंने जो है वो अपने, आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी किट पर जो है वो, अगर उन्होंने कोई स्याह पट्टी भी पहन ली है, अगर उन्होंने कोई जॉगर्स पहन लिए हैं, कोई टी शर्ट पहन ली है, तो उनको उन पे ऊपर फाइन किया जाता था, मैच से हटाया जाता था। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल। और क्यों फिर आप देखिए कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट किस वजह से अब तक खामोश रहे, उन्होंने क्यों नहीं इस मामले पे एक्शन लिया। खुद आईसीसी के चेयरमैन जो है वो इस पर आप देखें कि जय शाह साहब हैं, तो इसका क्लियर मतलब है ना कि ये प्रोवोक किया जा रहा है या ये जानबूझ के हालात खराब किए जा रहे हैं। भारत के अंदर भी आवाजें ये उठी हैं कि एक जानिब आप मैच खेलते हैं, ब्रॉडकास्टर के पैसे कमाते हैं, आप स्पॉन्सर को खुश करते हैं, आप सारे वो काम करते हैं जिससे पैसे बने, लेकिन हाथ ना मिलाकर आपने पूरी की पूरी भारतीय आवाम को सिर्फ एक लॉलीपॉप कह लें या बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि देखिए जी टोकन पकड़ा दिया, ये अल्फाज यूज किए गए थे कि मतलब आप क्यों हम याद हैं। सर बात यह है कि मतलब ये जो एक ब्रॉडकास्टर उन्होंने बड़ी खुली बात की, उनका सर बात यह है कि अगर आप इतने ही बड़े मतलब आपको अंदर गुस्सा है, आप बहुत ज्यादा जो है वो दुश्मनी में आगे निकलना चाहते हैं, तो क्यों खेल रहे हैं आप ग्राउंड में क्यों हैं, आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, संजय मंजेकर कमेंट्री क्यों कर रहे हैं, इरफान पठान बैठ के हिंदी में क्यों तस्दीर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जितने और भारतीय हैं, तो ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, यानी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। जी बिल्कुल। और इसमें आप मेन चीज याद रखिए कि जो डॉलर्स की रेस है ना वो बातों के एक देखें, क्रिकेट इज अ कमर्शियल थिंग, ये हमें याद रखना है कि इसमें अरबों डॉलर मनी बहुत मिलता है, इसलिए अब्दुल गफ्फार ब्रॉडकास्टर की बहुत बड़ी रकम, और ब्रॉडकास्टर कहाँ के, इंडिया के, स्पॉन्सर कहाँ के हैं, इंडिया के, और ये सारी सूरत हाल जो है वो इस पैसे के इवॉल्व है। लेकिन पीसीबी ने देखें कोई ऐसी हरकत नहीं की कि हमने सिर्फ जो नो हैंड शेक है उसको हमने इशू बनाया। एंडी पाइक्राफ्ट ने जो हरकत की वो किसी सूरत इस हालात में खुद आईसीसी को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि ये दो ममालिक जो जंग कर चुके हैं उनके लिए हर चीज सेंसिटिव है। आपने किस तरह जो है वो इस चीज को मतलब इग्नोर कर दिया। आपके मैच रेफरी ने सबसे पहले तो इस चीज को जो है वो रिपोर्ट नहीं किया,